डेव सी प्लस प्लस या टर्बो सी प्लस प्लस को आप इंस्टॉल करके आप ओपन करेंगे। सबसे पहला काम हम करते हैं प्रोग्राम का लिखना, क्रिएट करना प्रोग्राम या उसको एडिट करना होता है। हमने कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, लिखते हैं उसमें और उसको एडिट करते हैं, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो चेंजिंग वगैरह हम करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही होता है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ए सी प्रोग्राम। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए सी प्रोग्राम इज़ नोन एज एडिटिंग। जो प्रोसेस होता है हमारा किसी सी प्रोग्राम को राइट करने का, लिखने का जो प्रोसेस है, हम प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस में, वो हमारा एडिटिंग कहलाता है। हम करते क्या, हम सी प्लस प्लस ओपन करते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस या डेव सी प्लस प्लस, जिसमें भी प्रोग्राम लिखना चाहिए। दो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज़ होते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखने के लिए। जो हम यूज़ करेंगे वो टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे। हमने करना क्या, उसको ओपन करना है, सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने के बाद, ओपन करने के बाद आपके पास एक ब्लैंक विंडो ओपन हो जाती है। आप उस पर फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे न्यू पे आप क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक विंडो आ जाएगी कि जिस विंडो में हमने अपना प्रोग्राम राइट करना होता है, एडिट करना होता है, लिखते हैं हम अपना प्रोग्राम, हमारी विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। वहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा होता है, कभी आपको नज़र आ रहा है, कभी नज़र आना बंद हो रहा होता है। तो एक वो कर्सर लाइन की सूरत में, इस तरह से लाइन की सूरत में आपको वो नज़र आएगा, आपका कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ। तो वहाँ से आप अपना प्रोग्राम सारे का सारा राइट करते हैं, लिखते हैं, सारे का सारा राइटिंग का प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। सी प्रोग्राम लिखने के बाद नेक्स्ट आ जाता है सेविंग ए सी प्रोग्राम। तो उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस है, जब आपने प्रोग्राम लिख लिया एक सी प्लस टर्बो में या डेव में, तो सी का प्रोग्राम लिखने के बाद उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है, वो हम जो काम करते हैं वो करते हैं कि अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव हम किस लिए करते हैं कि अगर आपने बाद में भी उस प्रोग्राम को यूज़ करना हो तो आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक प्रोग्राम सी प्लस प्लस का लिखा है, लिखने के बाद उसको कंपाइल के उसको चलाया, उससे अपना काम करवाया, जो भी आपने जिस काम के लिए भी प्रोग्राम लिखा था वो काम करवाया, करवाने के बाद आप क्या करते हैं, उसको सेव नहीं करते। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आपने उसी प्रोग्राम को यूज़ करना है तो आपको दोबारा से प्रोग्राम वही लिखना पड़ेगा। तो हम करते क्या हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। कि सेव इसलिए करते हैं ताकि अगर हमें बाद में भी इस प्रोग्राम की ज़रूरत पेश आए तो हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकें। तो ये हमारा प्रोसेस होता है सेविंग ए सी प्रोग्राम। तो जब सेव करना है, आपने प्रोग्राम लिख लिया तो सेव करने के लिए क्या, फाइल में क्लिक करेंगे, वहाँ पे मेन्यू बने होते हैं, तो फाइल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा होता है। जब सेव पे क्लिक करेंगे, जब आपने प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम सेव करना है तो किस नाम से सेव करना है, तो आपने वहाँ पर जब आपने प्रोग्राम को सेव करना है, जैसे वैसे हम कोई भी फाइल सेव करते हैं इसी तरह से इसमें भी होता है। इसमें क्या होगा कि आपने जब सेव करना है प्रोग्राम, क्या करना, फाइल का नेम लिखना, जिस नाम से भी आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ माई प्रोग्राम ही मैं लिख लेता हूँ, माई प्रोग्राम लिखूंगा। माई प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पे उसके जब आप सेव करेंगे तो पहले ही वहाँ पे .cpp लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो आपने .cpp को रिमूव नहीं करना, उससे पहले जो डॉट से पहले जितना भी कुछ लिखा हुआ, माई प्रोग्राम लिखा या कुछ भी पहले लिखा, उसको रिमूव करके वहाँ पे आप जिस नाम से आप अपना प्रोग्राम सेव करना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे और .cpp वैसे ही रहने देना, इसको रिमूव नहीं करना। अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो आपका प्रोग्राम फिर सेव नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। तो ये प्रोग्राम इस तरह से आपका नाम लिख के आप उसको सेव कर लेते हैं ताकि आप बाद में भी उस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं कर सकें। जो प्रोग्राम आपका सेव होता है, जो आपके जब आप माई का कंप्यूटर ओपन करते हैं उसमें सी का फोल्डर ओपन करते हैं, सी में प्रोग्राम फाइल ओपन करते हैं। प्रोग्राम फाइल में आपको जो भी आप टर्बो सी प्लस प्लस का या डेव का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे उस नाम का फ़ोल्डर बना होगा और उसमें एक फ़ोल्डर होगा बिन नाम का, बिन नाम का। उस बिन नाम के फ़ोल्डर में आपका ये प्रोग्राम जाके सेव होता है। आप वहाँ ना भी जाएं, आपने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया, सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद वहाँ पे आपने मेन्यू में आपको ओपन का भी टैब नज़र आता है। जब ओपन करेंगे वहाँ पे आपके जितने भी आपने प्रोग्राम सेव किए हुए होंगे वो आपके सारे शो हो रहे होंगे। आप जो भी आप प्रोग्राम दोबारा से ओपन करके यूज़ करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें, ओपन करें और उसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आया थर्ड प्रोसेस आया था हमारा कंपाइलिंग सी प्रोग्राम। कंपाइलिंग जो है किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो लाजमी है। कोई भी हमने सी में प्रोग्राम लिखा तो हम जो लिखते हैं वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। जो हमारा होता है वो सोर्स वो कोड होता है
ऑब्जेक्ट सोर्स प्रोग्राम होता है जो भी हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन कंप्यूटर को तो हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो तो जो हमने प्रोग्राम उसमें लिखा सी में, वो उसको डायरेक्ट समझ नहीं सकता, क्योंकि सी जो प्लस प्लस है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आता। तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, अपने उस प्रोग्राम को, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को कंपाइल करना मस्ट होता है। वो कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का प्रोसेस, कंपाइलिंग प्रोसेस क्या है, उसका जो आपका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। आपका जो सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कंपाइलिंग कहते हैं। कि कंपाइल किया है ये प्रोग्राम, कंप्यूटर उसको क्या करता है, जो कंपाइलर होता है, एक कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर होता है आपकी उसी सी के अंदर ही एक और सॉफ्टवेयर होता है। जो सॉफ्टवेयर काम क्या करता है, उसका काम होता है जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो कंपाइल करने के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। Alt F9 एक शॉर्टकट की होती है। जब आपने सी में एक प्रोग्राम लिखा, लिखने के बाद आप Alt F9 प्रेस करते हैं तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। वो कंपाइल करेगा उसको सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, कोई मिस्टेक्स की हुई हैं, आपने जितनी भी गलतियां की हुई हैं वो आपको बता देगा। आपका प्रोग्राम उतनी देर तक कंपाइल नहीं हो सकता जब तक आपका प्रोग्राम में जितनी भी एरर्स हैं वो सारी की सारी एरर्स आप वहां से रिमूव नहीं कर देते। जब आप कंपाइल करेंगे, अगर आपके प्रोग्राम में एरर है तो वो आपको मैसेज दे देगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है, तो आपको वो प्रोग्राम दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। अब दोबारा से उसको एरर फाइंड करनी पड़ेंगे। एरर आप निकालेंगे तब आपका, जब आपकी एरर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, कोई एरर नहीं रहेगी आपके प्रोग्राम में, फिर आपका प्रोग्राम वो कंपाइल होगा, आपका वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, फिर वो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा लिंकिंग। सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिंकिंग होता है कि आपका प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। आपका जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है उसके साथ लाइब्रेरी फाइल, जो लाइब्रेरी फाइल्स उस दिन आप लोगों को जो बताई थी कि वो कोनियो डाटा, स्टूडियो डाटा, जो स्टार्ट में हम प्रोग्राम जब लिखते हैं उसके साथ स्टार्ट में जो लिखते हैं वो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। लाइब्रेरी फाइल्स को आपके उसके साथ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक करना हमारा लिंकिंग सी प्रोग्राम आता है। उसका लाइब्रेरी फाइल्स का आपके प्रोग्राम के साथ लिंक होना लाजमी है, क्योंकि उसी में सारी की सारी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन होती है। जितनी भी प्रोग्राम ने जो चलना है, उसने जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी फाइल से लेनी होती है। तो लिंकिंग आ जाता है आपका लाइब्रेरी फाइल्स का आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ उसको लिंक करना, लिंक अप करना, उसके साथ मिला देना, आपका लिंकिंग आ जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूटिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम। एग्जीक्यूट जब आपका कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गए, वो किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। फिर अब हमारा वो काम करेगा, जो भी हमने उससे काम लेना है वो काम कर सकते हैं। उससे जो एग्जीक्यूट होती है जो फाइल, उसे एग्जी फाइल का नाम ही देते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। उसकी जो एक्सटेंशन होती है EXE उसकी एक्सटेंशन होती है। किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल की जो एक्सटेंशन होती है EXE होती है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये अब आप चल सकती है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुकी है। ये प्रोसेस ऑफ रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नॉन एग्जीक्यूटिंग। जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जो हमने कन्वर्ट की हुई है, कंपाइल की हुई फाइल है, उसको जो रन करना है, उसको चलाना है, वो हमारा एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस कहलाता है। ये था ये हमारा प्रोग्राम किस तरह से क्या क्या होता है। प्रोग्राम हम पहले डेवलप करते हैं, लिखते हैं, फिर उसमें से उसको सेव करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, उसको लिंक अप करते हैं लाइब्रेरी फाइल, फिर उसके बाद उससे हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आ जाए डिबगिंग आ जाता है सी प्लस प्लस में। डिबगिंग, अगर आप देखते हैं कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें जो आपकी एरर्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो आपके बग कहलाते हैं, उसे हम बग कहते हैं। जो एरर्स होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो हमें कहते हैं, उसे बग कहते हैं कि जो हमारा बग है इस प्रोग्राम में। बग हम कीड़े को कहते हैं कि ये कीड़ा है, तो इसमें आप बग कहेंगे, जो आपकी एरर्स आ जाएंगी। तो उस जो एरर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम डिबगिंग प्रोसेस कहते हैं, कि हमने अपने एरर्स को रिमूव करना है। जब आपने प्रोग्राम लिखा तो आप लिखते हुए हम उसमें गलतियां भी कर सकते हैं, जो आपने गलतियां की हैं वो उनको जो रिमूव करने का प्रोसेस है वो हमारा डिबगिंग प्रोसेस आ जाता है। तो हमारे जो सी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, सी प्रोग्राम में लिखते हुए वहाँ पे 3 तरह की एरर्स आ सकती हैं, जो हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, वो 3 तरह की मिस्टेक्स कर सकते हैं। जो सी प्लस प्लस में एरर्स की टाइप्स होती हैं, वो 3 तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे जो पहली हमारी टाइप आती है वो सिंटैक्स एरर कहलाती है।
सिंटैक्स एरर ऐसी एरर होती है जो हम जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हुए आपने कोई मिस्टेक की है, मिस्टेक इस तरह की है कि आपने वो टर्मिनेटर मिस किया है, आपने एंड पे सेमी कॉलन मिस कर दिया, आपने जो हर लाइन के एंड पे, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जो हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन लगाते हैं, अगर आपने सेमी कॉलन मिस कर दिया है, अगर आपने कुछ स्पेलिंग गलत लिखे हैं, अगर आपने कोई और इस तरह से गलत चीज़ लिखी है, जैसे मैं कहता हूँ सी आउट, हम कंप्यूटर से कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट लिखते हैं, तो मैंने सी आउट के स्पेलिंग COUT सी आउट है, तो COUT मैं लिख देता हूँ सी आउट, तो ये भी सिंटैक्स एरर होगी। तो जब जो सिंटैक्स एरर होती है, जब आपने जो सिंटैक्स एरर की हैं, जितनी भी आपने इस तरह की स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स की हैं, या आपने और कोई मिस्टेक की इस तरह की सिंटैक्स की, स्पेलिंग वगैरह की, तो वो जो आपकी मिस्टेक है, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो वो आपको वहाँ कंपाइलिंग के दौरान आपको सारी एरर्स के बारे में बता देता है कि ये आपकी सिंटैक्स एरर है। ये आपको फाइंड करना भी ईजी होता है, उसको रिमूव करना भी ईजी होता है, क्योंकि कंपाइलर ने खुद से ही आपको सारा बता देना होता है कि यहाँ पे ये एरर्स हैं आपकी। सिंटैक्स एरर के बाद हमारा लॉजिकल एरर आ जाता है। लॉजिकल एरर होती है जो हमारा पुअर लॉजिक हम यूज़ करते हैं। अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो लॉजिकल एरर ऐसी एरर होती हैं जो आपको कंप्यूटर नहीं बताएगा, जो आपको खुद से फाइंड करनी पड़ती हैं। लॉजिकल एरर किस तरह की होती है कि जैसे मैं कहता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम में a <5 लिखना था और वहाँ पे मैं गलती से a<5 लिख दिया मैंने, तो ये मेरी लॉजिकल एरर है। ये कंप्यूटर को तो नहीं पता होगा कि लेस देन आना था या ग्रेटर देन आना था, उसने आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगा, अनएक्सेप्टेड रिज़ल्ट आपको या रॉन्ग रिज़ल्ट आपको कंप्यूटर देगा। लॉजिकल जब एरर आप करेंगे इस तरह की एरर, तो आपको जो कंप्यूटर रिज़ल्ट देगा वो ऐसा रिज़ल्ट देगा जो आप चाहते ही नहीं हैं। आपने कोई रिज़ल्ट आपको कोई और चाहिए था, लेकिन कंप्यूटर आपको कोई और देगा। ये नहीं होगा कि आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, आपका प्रोग्राम रन भी होगा, लेकिन जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो अनएक्सेप्टेड आएगा, वो रॉन्ग रिज़ल्ट आएगा, आपको नहीं पता होगा, आपको बिल्कुल गलत रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप जो चाहते हैं वो आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, जो हमारा लॉजिकल एरर आया था। जो लॉजिकल एरर है इसको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है उसमें सी प्रोग्राम में, क्योंकि कंप्यूटर ने इसका आपको नहीं बताना। आपको क्या करना पड़ता है, आपको सारे के सारे प्रोग्राम को रिव्यू करना पड़ता है। आप दोबारा से सारा का सारा प्रोग्राम पढ़ेंगे, देखेंगे कि मैंने कहाँ पे एरर की है, तो आप एरर को रिमूव करेंगे, फिर आपका जाके रिज़ल्ट ठीक आएगा। उसके बाद रन टाइम एरर आ जाता है। रन टाइम एरर हम ऐसी गलती करते हैं कि जैसे हम 0 पे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जब हम किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी आता है, वो आंसर चलता रहता है। तो ये हमारा रन टाइम एरर होता है। जो आप ऐसी पर फाइल को सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर पे जो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जब आप रॉन्ग डाटा सर्च कर रहे हैं तो जो आप कंप्यूटर को वहाँ पे मिल ही नहीं रही, वो उसको सर्च ही करता रहता है। जब 0 पे डिवाइड करते हैं वो 0 पे डिवाइड होता रहता है। ये क्या, आपका जो प्रोग्राम होगा वो काम करता रहेगा, चलता रहेगा, प्रोग्राम आपका बंद ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करेंगे वो डिवाइड होता रहता है, वो उसका ना वो ख़त्म होगा ना वो आपका प्रोग्राम बंद होगा। तो जब आप कंप्यूटर, उसके लिए फिर आप अगर इसको बंद करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर को ही बंद करना पड़ता है। फिर आप जाके एरर को दोबारा से रिमूव करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को दोबारा से चलाएंगे, फिर आपका प्रोग्राम काम करना स्टार्ट करेगा। ये हमारा आ जाता है रन टाइम एरर। आज के लेक्चर में यही था, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।